तो हाय गाइस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में बात होने वाली है कि कौन सा सबसे बेटर होता है प्रैक्टिस रियाज के लिए दोस्तों। कि आप लोग सिंगिंग का रियाज करेंगे तो आपका गला कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट से खुलेगा। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है तो मैं बता दूं सिंपल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हो गिटार हो गया दोस्तों, और हो गया हारमोनियम हो गया, उसके बाद तानपुरा हो गया, उस जितने भी पियानो हो गया उस तरह का होता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट हो दोस्तों। तो अगर आप लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से रियाज़ करते हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है या फिर इससे मेरा हो नहीं रहा है, तो ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर इस चैनल में नया आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं है तो किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल में आती रहती है दोस्तों। तो जैसे कि गिटार से कोई प्रैक्टिस करता है तो गिटार में क्या होता है दोस्तों, सब स्केल बना रहता है और वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता कि आपका गिटार से या फिर हारमोनियम से या फिर आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आपका कुछ भी नहीं मुझे हारमोनियम लेने से अच्छा होगा कि मेरा गला खुल जाएगा, या फिर गिटार से प्रैक्टिस करने से थोड़ा मेलोडी होगा, उस तरह से वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सब अपने अंदर रहता है और आप जैसे करेंगे उस तरह से होगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्यों रहता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट रहने से हम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। जैसे कि कोई भी आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जैसे कोई ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप गाना गा रहे हैं तो आप सिंपली एक गाना खाली गला में गुनगुना रहे हैं कि इस तरह से सुना रहे हैं आपको, तो दोस्तों कितना गाना सुनना चाहेगा आपसे वो जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितना भी आपके रिलेटेड है, तो आपका कितना गाना सुनना चाहेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गाना सुनेगा, उसके बाद बोलेगा कि बस करो। तो वही चीज़ अगर आप वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा के आप सिंगिंग करते हैं तो बहुत कोई सुनना चाहेगा, वो फिर 10-12 गाना सुन लेगा, फिर भी उन लोग को नहीं लगा कि आप कुछ गाए हैं और भी गाने को बोलेगा। तो इसी तरह का होता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का पावर। तो रियाज़ किस में भी करें वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि आप लोग हारमोनियम से भी कर सकते हैं। हारमोनियम में क्या होता है कि आपका गला तो खुलता है, लेकिन आपका जो मिस्टेक्स होता है, आपका जो आवाज़ का, जैसे कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका साउंड बहुत होता है उससे आप रियाज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो गलती होता है वो पकड़ा नहीं जाता है, वो छूट जाता है गलती सब। और गिटार में आप सिंपली गा सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। गिटार में क्या होता है, सब एक कोड बना हुआ है, जैसे कि ए हो गया, जी हो गया, इस तरह से ई हो गया, ई माइनर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, गिटार में कोड बना रहता है, जिससे कोड को पकड़ने से आपका साउंड आता है। जिससे इस तरह से, जैसे कि मैं कोड को पकड़ रहा हूँ तो इस तरह से कुछ कुछ साउंड आ रहा है, अलग अलग धुन आपको सुनाई दे रहा होगा। तो हर तरह का साउंड आप लोग को सुनने को मिलेगा। सैड थोड़ा सा, ये हो गया रोमांटिक थोड़ा सा, कुछ भी आप रोमांटिक गाना गाएंगे तो इस तरह से आप लोग ई को पकड़ सकते हैं। इस तरह से जी, एक सोलफुल टाइप का वॉइस आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी गाना कोई बनता है तो इस कॉर्ड्स में बनता है। तो हमिंग होता है पहले कि किस तरह से हमिंग किया, तो वो दूसरी बात है, वो दूसरा ये है, तो मैं चला जा रहा हूँ, तो छोड़िए उसको। और क्या होता है कि देखिएगा कि किसी किसी के पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, तो उनको कोई हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं कि जैसे कि होता है मिडिल क्लास फैमिली में, या फिर होता है उस पुअर फैमिली होता है, तो उस तरह का क्या होता है कि उनका गाने का तो जुनून है, पैसन है, लेकिन क्या होता है कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो कर नहीं पाता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग का तो म्यूजिक सिस्टम हर एक घर में होता है, या फिर आपको कम रेट में ही म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, या फिर आपका मोबाइल से छोटा मोबाइल होता है, या फिर ईयरफोन होता है, उसमें आप गाना सुन सुन के प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे ही हो जाएगा। तो
क्या होता है ना कि जुनून रहता है सिंगर बनने का, तो क्या होता है हम लोग को बहाना नहीं ढूंढना है कि इस वजह से मेरा नहीं हो रहा है। कुछ भी है आपके पास उससे ही आप स्टार्ट हो जाइए। आप बहाना मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं, गिटार नहीं है, मेरे पास हारमोनियम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आप लोग निकालेंगे तो ऐसे 10 बहाना मिल जाएगा आप लोग को कि मेरा सिंगिंग नहीं हो रहा है। तो गाइज़ इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो कुछ भी है आप लोग के पास उससे ही स्टार्ट हो जाइए, उससे ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। जैसे कि ईयरफोन है, अच्छा अच्छा गाना लगा के, ईयरफोन लगा के आप प्रैक्टिस करते ही, कहीं खुला मैदान में जाके आप प्रैक्टिस करते ही, सुबह उठ के रियाज़ कीजिए। और एक चीज़ आप लोग को बताना था कि जैसे कि तानपुरा होता है, एक मोबाइल में ऐप है तानपुरा बोल के, तो उनको इंस्टॉल कीजिएगा। और जैसे कि आपका वॉइस होता है उस वॉइस के हिसाब से हमिंग कर लीजिएगा पहले। सी स्केल में, लड़का का होता है सी स्केल, ये सी हो गया, गिटार में ये सी है। तो हारमोनियम में भी सॉरी तानपुरा में भी आपको सी मिल जाएगा। तो सी कॉर्ड जिससे कि आप म्यूजिक सिस्टम में लगा के आप उसको सुबह उठ के उससे उसमें हमिंग करिएगा या फिर ओम कहिएगा, तो आपका जो वॉइस है आपका बहुत ही कोमल हो जाएगा। और जैसे कि आपका ठहराव होता है गाने में, ठहराव बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि नेहा कक्कड़ जी बहुत ही ठहराव गाने में ठहराव करते गाते हैं, इसलिए उनका बहुत ही गाना अच्छा लगता है। अगर आप गाने में ठहराव करना चाहते हैं तो आप तानपुरा डाउनलोड कीजिए और उन पे हमिंग कीजिए। सुबह उठ के, सुबह को कीजिए, जैसे कि तानपुरा ऑन करके इस तरह से करने से आपका वॉइस का जो स्टॉप करने का पावर, जैसे ठहराव बोले किसी भी गाने में, ठहराव कैसे होता है, कहाँ ले आई ख्वाहिशें हैं दर्द किए जो बारिश है, गलती दिल की आप वक्त की साजिशें। तो क्या हो रहा है कि बीच बीच में ठहराव आ रहा है, आप लोग को पता चल रहा होगा। वही ठहराव बहुत ही अच्छे से आएगा। गज़ल में जैसे आप लोग देखिएगा, गज़ल में बहुत अच्छे से ठहराव होता है। तो इस तरह से आप लोग उसमें रियाज़ कर सकते हैं और आपका जो गला है बहुत ही अच्छा से बनेगा। तो इसलिए आप लोग मायूस मत होइए कि अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आपके पास जो कुछ भी है उससे ही स्टार्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिगिनिंग में ऐसा कुछ किसी भी के पास भी कोई कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आज काका एक बहुत बड़ा सिंगर है, तो उनका लाइफ स्टाइल देख सकते हैं कि पहले वो क्या था अब क्या है। तो वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा से ही स्टार्ट किए थे, गाना उनका पैशन था, वही उसी से आज क्या किए, कवर सॉन्ग बनाए, जिससे कि एल्बम बनाए, बहुत ही एल्बम बनाए जिससे कि बहुत रातों रात पॉपुलर हो गए। तो उनको देख सकते हैं, उनको इंस्पिरेशन बना सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप उनको इंस्पिरेशन बना सकते हैं। और इस तरह का कुछ भी बहानाबाजी छोड़िए और लग जाइए अपने काम में। और जैसे कि मैं इस चैनल में आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ, और हर एक चीज़ जैसा भी आप लोग का होगा, भलाई होगा या फिर आपको जितना इम्प्रूव होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोग को देता रहता हूँ दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी पता चले, उन लोगों को भी मोटिवेट हो। तो थैंक यू।